आज फिर मैं आपको एक नई जगह घुमाने ले जाऊंगी। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिसालू। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ घोड़ा कटोरा लेक। यह लेक ग्रिडकुट पर्वत की तलहटी पर प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। क्योंकि इसका आकार घोड़े की जैसा है, इसलिए इसका नाम घोड़ा कटोरा रखा गया था। ग्रिडकुट पर्वत के बारे में जानने के लिए आई बटन को क्लिक करें। घोड़ा कटोरा लेक के पास में ही बिहार सरकार ने एक और लेक बनाई है, जिसमें गंगा नदी का पानी पंप कर लाया जाता है और उस पानी को साफ कर नालंदा और गया डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस आर्टिफिशियल लेक का नाम गंगाजी राजगीर जलाशय है। घोड़ा कटोरा लेक में बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घोड़ा कटोरा लेक के ठीक बीच में भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कि 70 फीट ऊंची है। घोड़ा कटोरा राजगीर से 8 किलोमीटर दूर है। रास्ते में जाते समय ये देखिए किला मैदान भी है। इस जगह पर राजा बिम्बिसार का किला हुआ करता था। अब इस जगह पर ASI ने बाउंड्री की हुई है। यहाँ पर एक्सकेवेशन का कार्य होना बाकी है। वो देखिए किले के कुछ अंश अभी भी दिखाई दे रहे हैं। राजगीर में अभी भी कई सारे तांगे चलते हैं और इसके आगे का सफर हम तांगे से ही तय करेंगे। लेक का रास्ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मोटर फ्री किया हुआ है। हम वहाँ बैटरी रिक्शा या तांगे से जा सकते हैं। तो अब हम चढ़ते हैं घोड़ा गाड़ी में। पापा आप भी आ जाओ। घोड़ा गाड़ी में बैठना बहुत ही रोमांचकारी है। क्योंकि आगे का सफर बहुत लंबा है, हो सकता है आप बोर हो जाएं, इसलिए मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ। कौन दिशा में लेके चला रे बटुइया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुइया, जरा ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे देखन दे। अन भर माए न बांधे डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुइया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुइया, जरा ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे देखन दे। साधा पधा सारे गा, साधा पधा सारे गा, धपा मा गा रे गा पा, धपा मा गा रे गा पा, धपा मा गा रे गा पा, पा सा धपा मा गा मा मा गा रे गा गा गा, मा गा रे सारे सारे मा गा रे सा रे सा पा सारे पा धा नी सा। कितनी दूर अभी कितनी दूर है घोड़ा कटोरा झील हो। अभी तो हम निकले हैं घर से, थोड़ी देर चलो। चलते चलते थक गए हैं, चलते चलते थक गए हैं, और कितना चले हो। कौन दिशा में लेके चला रे बटुइया, कौन दिशा में। टांगा बहुत हिल रहा है, इसलिए कैमरामैन को बहुत दिक्कत हो रही है। अंकल यहाँ पे किस चीज की खुदाई हुई है? ये पहले जमाना में कोई जीवक नाम का राजवैद्य रहते थे, उसी का ये हॉस्पिटल हुआ। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी दवा यहाँ दिया करते थे। खुदाई के बाद यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज मिल सकते हैं। अब हम पहुँच गए हैं घोड़ा कटोरा के एंट्री पॉइंट पे। टांगे वाले अंकल ने बताया कि इसके बाद आप बैटरी रिक्शा में जाएं और जब हम लेक घूमकर आएंगे तो वह हमें यहीं पर मिलेंगे। जब मैंने पूछा कि मैं उनके तांगे को कैसे पहचानूंगी, तो उनने बताया हर तांगे का एक नाम। जिस तांगे में बैठे हैं उस तांगे का नाम गोलू राज है। गोलू राज को चलाने वाले अंकल प्रवेश राम हैं। प्रवेश राम जी ने हमको बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें बताई। हम अब घोड़ा कटोरा लेक घूमकर आएंगे।
इसके आगे सिर्फ बैटरी रिक्शा ही अलाउड है। हमने एक बैटरी रिक्शा हायर किया और घोड़ा कटोरा के लिए निकल पड़े, जो करीब यहाँ से 6.5 किलोमीटर दूर है। यह रास्ता घने जंगलों के बीच में से होकर गुजरता है। यहाँ पर कुछ जंगली जानवर जैसे नीलगाय, लोमड़ी, खरगोश आदि मिल सकते हैं। यह इको टूरिज्म का बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। यहाँ से गिरकुट पर्वत एकदम साफ दिखाई देता है। वो देखिए, यहाँ पर बिहार सरकार ने एक बहुत ही सुंदर इको पार्क भी बनाया है, जिसका व्लॉग मैं अलग से बनाऊंगी। ये देखिए, ये है इको पार्क। अब हम घोड़ा कटोरा पहुंच गए हैं, तो सबसे पहले बोटिंग के लिए टिकट ले लेते हैं। हमने टिकट ले लिया है, तो चलते हैं बोट की ओर। यहाँ पर झील में बहुत सारी बतख और हंस भी हैं। देखिए, स्वान और स्वान के बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं। अब हम करेंगे बोटिंग। बोट का हैंडल आपको जिस डायरेक्शन में मुड़ना है उसके अपोजिट करना पड़ता है। अपर टापू को देख तो वहाँ बोट टकरा गई, बोट। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर झील के बीच में एक सुंदर टापू भी है। उस टापू पे ही सारे हंस रहते हैं। पानी के बीच में होने के कारण यह उनके लिए बहुत सेफ है, इसलिए वह अपने बच्चों को यहीं पालते हैं। अब हम चलते हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा की ओर। यह प्रतिमा 70 फीट ऊंची है और झील के ठीक बीचों बीच है और इस पूरी जगह को दिव्य अनुभव देती है। चलिए अब हम वापस चलते हैं। बोट को वापस करने के बाद हम गंगा जी राजगीर जलाशय देखने जाएंगे, जो इस लेक के दूसरी ओर है और जहां पर गंगा नदी का पानी पंप करके लाया गया है।
ये है गंगा जी राजगीर जलाशय। इसको बनाने के लिए दो तरफ से पहाड़ियों को नेचुरल वॉल की तरह यूज किया गया है और दो तरफ से दीवार बनाई गई है। यह झील बहुत ही विशाल है। भविष्य में यहाँ पर भी बोटिंग शुरू की जा सकती है और बोटिंग के साथ साथ मत्स्य पालन भी किया जा सकता है। इस झील में हाथीदह नाम की जगह से गंगा नदी का पानी पंप कर लाया जाता है। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 150 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। इसी पानी को साफ कर राजगीर और बोधगया में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाएगा। बरसात में जब गंगा नदी में काफी पानी होता है तो उस समय गंगा नदी के पानी को पंप करके यहाँ स्टोर किया जाता है और वह पानी पूरे साल की जरूरत के लिए काफी है। अगर इस झील में पानी का लेवल 82 मीटर से ज्यादा हो जाए तो इस जगह से पानी को पंचाने नदी में छोड़ दिया जाता है, जो कि एक बरसाती नदी है और राजगीर के पास ही बहती है। इस झील के पास में ही पानी को साफ करने का प्लांट लगा हुआ है, जहाँ पर पानी को एक अंडरग्राउंड RCC टैंक में स्टोर किया जाता है। टैंक की क्षमता 78,500 क्यूबिक मीटर है, जिसमें पूरे वर्ष की जरूरत का पानी स्टोर हो सकता है। आप जब भी घोड़ा कटोरा घूमना है तो कम से कम 3 घंटे का समय लेकर आएं और अगर इको पार्क भी देखना है तो उसके लिए अलग से 2 घंटे रखें। आज हम काफी लेट हो गए हैं, इसलिए हम आज इको पार्क नहीं जाएंगे। तो चलिए वापस अपने बैटरी रिक्शा की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे कितनी सारी हंस बैठी हुई हैं। यह टूरिस्ट लोगों से बिल्कुल नहीं डरती है, बल्कि उनके पीछे पीछे घूमती हैं, क्योंकि टूरिस्ट लोग इनको खाने के लिए बिस्किट या अन्य चीजें देते हैं, जो कि इनको बहुत पसंद आती है। आप भी जब घोड़ा कटोरा घूमने आए तो इनके लिए कुछ खाने की सामग्री लेकर आए। इनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इनके भोजन के लिए यहाँ पे प्राकृतिक रूप से बहुत सामग्री नहीं है। ये देखिए कैसे ये दुकान के पास ही घूम रही है। ऑटो का एक नाम होता है, तो इस ऑटो का नाम है विक्की कुमार। तो अब हम ऑटो में बैठ के अपनी घोड़ा गाड़ी के पास वापस चलते हैं। यहाँ पर झील की देखभाल के लिए एक वॉच टावर भी बना हुआ है, वो देखिए सामने। व्लॉग हुआ खत्म। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगले व्लॉग में मैं आपको पांडू पोखर लेकर चलूंगी।